बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका इंतखाबात में मुदाखलत न करे, रूस ने खबरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि वो रूस के इंतखाबात 2024 में मुदाखलत न करे। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान में अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा कि वो मार्च में होने वाले इंतखाबात में मुदाखलत न करे। उनका कहना है कि मगरब रूसोफोबिया में मुब्तला है और अमेरिका रूसी वसाइल को लूटना चाहता है। व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि अगर किसी ने भी रूस के इंतखाबात में मुदाखलत की तो उसे रूस पर हमला तस्वर किया जाएगा। वाज़ेह है कि रूस और अमेरिका के ताल्लुकात गुज़िश्ता कई दहाइयों से कशीदा हैं और रूस को अहम मौक़ों पर खदशात लाहिक रहते हैं कि अमेरिका रूस को नुकसान पहुंचा सकता है। रूस यूक्रेन जंग में भी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को मुख्तलिफ तरीक़ों से इमदाद फराहम की जा रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने गाजा के लिए 54,000 पाउंड इमदाद भेज दी। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी और एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल पैट रायड ने कहा है कि अमेरिका ने गाजा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी इमदाद के तहत 54,000 पाउंड इमदाद भेजी है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी और एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल पैट रायड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अमेरिका की जानिब से भेजी गई इमदाद में इंतहाई ज़रूरी तिब्बी सामान, गर्म कपड़े, खुराक और ग़ज़ाई इमदाद भी शामिल हैं। उनका कहना था कि अमेरिका ने गाज़ा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी इमदाद के तहत 54,000 पाउंड इमदाद भेजी है और ये इमदादी सामान मिस्र के शहर अल अरेश पहुँच गया है। यूएसएड तर्जमान का कहना था कि गाजा के बेघर 17 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है और इंसानी इमदाद में अज़ाफ़ी ज़िंदगियों को बचाने और तकलीफ़ को कम करने के लिए ज़रूरी है। उनका कहना था कि अमेरिका ने $10 करोड़ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गाजा शहरियों की मदद के लिए जमा किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास ने 12 और इसराइल ने मज़ीद 30 कैदी रिहा कर दिए। इसराइल ने 15 ख़वातीन समेत 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए, जबकि हमास की जानिब से 10 इसराइलियों समेत 12 मग़वियों को रिहा कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने मज़ीद 10 इसराइलियों समेत 12 मग़वियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हमास की जानिब से रिहा किए जाने वालों में 9 ख़वातीन और 1 बच्चा भी शामिल है। दूसरी जानिब इसराइल ने भी 15 ख़वातीन समेत 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। 5 दिन की जंगबंदी के दौरान हमास ने 50 इसराइली और 19 गैर मुल्कियों को रिहा किया। जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइल की जेलों में कैद 150 फ़लस्तीनी को रिहाई मिल चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन इमरान खान हिस्सा नहीं लेंगे। पीटीआई के नायब सदर शेर अफजल मुरव्वत ने तस्दीक की है कि चेयरमैन पीटीआई ने खुद फैसला किया है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। चेयरमैन पीटीआई अदालत से नाअहली खत्म होने पर दोबारा पार्टी चेयरमैन मुंतखब होंगे। ज़राए के मुताबिक सजा खत्म होने पर दोबारा चेयरमैन पीटीआई बहसीयत चेयरमैन इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ज़राए के मुताबिक पार्टी में नई शमूलियत और टिकटों के सब फैसले चेयरमैन पीटीआई करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम तनाज़ा के हल के लिए बुनियादी शर्त है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौका पर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के नाम एक ख़त में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जोर दिया कि 1967 की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े की बुनियादी शर्त है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ये ख़त, जिसे मशरिक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक के लिए रूसी सदर के ख़ुसूसी एलची और नायब वज़ीर ख़ारजा ने मंगल के रोज़ सदर महमूद अब्बास तक पहुँचाया। उन्होंने कहा कि ये खूनरेज़ तनाज़ा फ़लस्तीन में शहरी आबादी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त मसाइब का बायस बन गया है। मेरा मानना है कि ये ख़ास तौर पर अहम हो गया है कि एक खुद मुख्तार रियासत के क़याम के लिए फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की बहाली की हमायत में
रूस के मजबूत मौक़िफ़ की तोसीक की जाए। हम सन 1967 की सरहदों के अंदर और मशरकी बैतुल मुक़द्दस पर मुश्तमिल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हमायत जारी रखेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मजीद कहना था कि मसला फ़लस्तीन का मुनसफ़ाना हल, मुनसफ़ाना और तवील मुद्दती फ़लस्तीनी इसराइली तस्फ़िये के हिसूल के लिए एक अहम शर्त समझा जाता है। ख्याल रहे कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के गैर मसबूक हमले के बाद सुहूनी रियासत ने गजा की पट्टी पर मुसल्लत की गई 2007 की नाकाबंदी को मजीद सख्त कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा जंग में 7 अक्टूबर से अब तक हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 395 हो गई। इसराइली अखबार ने इंकशाफ किया है कि इसराइल गजा जंग में 1000 फौजी जख्मी हैं और हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 395 तक जा पहुंची है। उधर फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा कि हलाक इसराइली फौजियों की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज़्यादा है। इसराइल गजा में अस्करी और सियासी दोनों लिहाज से बुरी तरह नाकाम हुआ है। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने मजीद कहा कि इसराइल अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदी ना होते तो हमें इसराइलियों को यरगमाली बनाने की ज़रूरत ना होती। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा जंगबंदी में मजीद तोसी के लिए काम कर रहे हैं। कतर ने बड़ा बयान जारी कर दिया। हमास और इसराइल के दरमियान जारी आर्जी जंगबंदी में मजीद तोसी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हमास और इसराइल के दरमियान जुमा से शुरू होने वाली 4 रोज़ा जंगबंदी में मजीद 2 रोज़ की तोसी की गई, जो एक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह ख़त्म होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजमूई तौर पर 6 रोज़ा जंगबंदी में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से बातचीत का सिलसिला भी जारी है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि कतर की सालसी के फ्रेमवर्क पर सख्त मेहनत और जद्दोजहद के साथ काम कर रहे हैं ताकि गजा में इंसानी इमदाद के लिए हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को मजीद 48 घंटे तक बढ़ाया जाए। दूसरी जानिब अरब मीडिया का बताना है कि इसराइल ने जंगबंदी के दौरान रिहा किए जाने वाले मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के पहले 4 रोज़ में इसराइल ने 150 फ़लस्तीनी को रिहा किया और 133 को गिरफ्तार कर लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हमास के सीनियर रहनुमा की एलोन मस्क को गजा के दौरे की दावत। हमास के सीनियर रहनुमा उसामा हमदान ने सोशल मीडिया एक्स के अरबपति सरबराह एलोन मस्क को गजा में इसराइली फौज की बमबारी से होने वाली तबाही का जायजा लेने के लिए दौरे की दावत दे दी। बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसामा हमदान का कहना था कि एलोन मस्क इसराइल के बाद गजा का दौरा भी करें और इसराइल के हाथों लोगों के कत्लेआम और तबाही का जायजा लें। उन्होंने मजीद कहा कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल ने गजा में लोगों के घरों पर 40,000 टन से जायद धमाकाखिल मवाद गिराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसामा हमदान का कहना था कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुतालबा किया जाता है कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी करें और इन्हें हथियारों की फराहमी बंद करें। वाज़ेह है कि एलोन मस्क ने पीर के रोज़ इसराइल का दौरा किया था। एलोन मस्क इन इलाकों में भी गए जहां 7 अक्टूबर को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुंच गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करके अबू धाबी से कुवैत के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ अपने 2 रोज़ा दौरे के लिए कुवैत पहुंच गए हैं। मंगल को वज़ीर आज़म ऑफिस के मीडिया विंग से जारी करदा बयान के मुताबिक कुवैत पहुंचने पर कुवैत के वज़ीर बिजली पानी व काबिल तजदीद तवानाई डॉक्टर जासम मोहम्मद अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर पाकिस्तान के कुवैत में सफ़ीर मलिक मोहम्मद फारूक और दोनों ममालिक के आला सफारतकार भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आज़म का दौरा कुवैत दोनों ममालिक के मबैन इक़्तिसादी व माशी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा, जिसमें अफरादी क़ुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात व कानकुनी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई और दिफा के शोबों में बाहमी ताउन की मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।